हमारे YouTube चैनल मैथ्स वाला में। चलिए आज मैं आप सबके लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रतिस्थापन विधि। इसको मैं आप सबको डिटेल में बताऊंगा। प्रतिस्थापन विधि में दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और उसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम कैसे हल करते हैं x और y का मान। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब क्या बताते हैं, इसमें दो चर हो कोई भी x और y। यहाँ प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है। इस विधि में एक समीकरण से, चूंकि यहाँ दो चर में दो समीकरण युग्म रहते हैं, जिसको युग्म बोलते हैं, दो समीकरण रहते हैं। इसमें कहता है एक समीकरण से एक चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नहीं, एक समीकरण का एक चर को लेके दूसरे समीकरण में हम क्या करते हैं, उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, वहाँ पे ले जाके कर देते हैं, बैठा देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस प्रकार दो रैखिक समीकरणों में से एक समीकरण केवल एक चर वाले समीकरण में परिवर्तित होता है। यानी कि एक समीकरण के एक चर को दूसरे समीकरण में जब हम प्रतिस्थापित करते हैं, वहाँ पे एक समीकरण बन जाती है जिसमें केवल एक ही चर रहते हैं। वही कहता है केवल एक चर वाले समीकरण में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके बाद इसे आसानी से हल किया जा सकता है। आई थिंक इसको समझ में आएगा आपको। जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला नंबर। आप स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज 3.3 का है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मान लिया। दूसरा है कि x माइनस वाई बराबर समीकरण 2। चलिए इसको हल करने की कोशिश। दो समीकरण है यहाँ पे, दो चर वाले हैं, यानी कहा दो चर। इसको प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करेंगे, आप ध्यान से एक क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे आप, सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेंगे। हल में देखिए, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लिखिए, तो क्या ये है समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई पर 4 लिख सकते हैं। x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको समीकरण 3 मान, क्या मान लिए, समीकरण x बराबर वाई 4 प्लस वाई या वाई प्लस 4। अब x का मान समीकरण 1 में लिखेंगे, अब x का मान जो है ना, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे समीकरण 1 यही ना, x प्लस वाई बराबर 14। अब x का मान यहाँ पे x के जगह पे रख देंगे अब 4 प्लस वाई। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस ये y था, y रख दिया बराबर 14, यानी x के जगह पे हम ये रख देंगे 4 प्लस वाई, y का अपने जगह पे रख 14। 4 प्लस वाई प्लस वाई कितना हो गया, कितना वाई हो गया, 2y बराबर 14। 2y बराबर 14 इधर है, हम जानते हैं बराबर का ये साइड जब लाएंगे 4 को प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 4। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया। इसी जगह हम लिख देते हैं 2y बराबर 10 हो गया, 14 में 4 बटा, इसलिए y बराबर अगर करेंगे हम तो y बराबर हम जानते हैं जब गुना में रहती है यहाँ पर नीचे आती है 2 एकम 2 और 2, इसलिए हमको मिल गया y बराबर, एक आंसर ये आ गया y बराबर 5। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 यहाँ है, क्या है वह समीकरण 3, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसलिए हमारा x इक्वल टू क्या जगह 4 प्लस y का मान 5, इसलिए x का मान हो गया 9। x का मान 9 आ गया और y का मान कितना था, निकला 5। यही मेरा हल हो गया x और y का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी
इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपने मन से जो क्वेश्चन जो समीकरण सुविधा लगेगा, आसान लगेगा, उसको आप लेके ऐसा नहीं समीकरण 2 से चले तो ही लेंगे, समीकरण 1 भी यहाँ पे लेके चल सकते हैं। देखिए आपको समझ में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है s माइनस टी इक्वल टू 3, फिर कहता है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से s और t दोनों का मान निकालेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, इसको हम इतना सा लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 में 6 से भाग देंगे तो 2 होगा, तो यहाँ मतलब 2s प्लस यहाँ देंगे तो कितना भाग देंगे 3 आएगा, तो 3t बराबर 6, यानी ये मेरा हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 26। ये मेरा हो गया समीकरण। अब देखिए, अब हल में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे समीकरण x। और समीकरण x से क्यों लिखे, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जहाँ पे s और t का कोफिशिएंट यहाँ पे मतलब गुणांक जो है वो फ्री हो, मतलब गुणांक 1 हो, उसी समीकरण को लेंगे। s का गुणांक 1 है, t का गुणांक क्या है -1 है, मतलब उसमें सिर्फ 1 और -1 जब गुणांक रहेगा तो कोशिश करेंगे पहले उसी को समीकरण को लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 गुणांक है, 3 है, इसमें फिर बटे में आ जाएगा, इसलिए हालांकि ये भी ले सकते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे फ्री वाले को लेके चलने के लिए। कितना आ जाएगा s माइनस टी बराबर 3, इसलिए मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा 3 और ये माइनस से इधर आएगा प्लस। ये मेरा देखिए ये हो गया, बटे में आ गया। अब लिख रहे हैं आपको s का मान समीकरण इसमें 2 में 1 को लेके चले, अब 2 में मान इसको रखें, तो क्या है मेरा 2s प्लस 3t बराबर 26। s का मान रखना है 2, s का मान कितना है 3 प्लस t, 3 प्लस t प्लस यहाँ पर अब इसको बारी बारी गुना करेगा तो 6, तो यहाँ क्या होगा 2t प्लस यहाँ पर कितना है 3t बराबर 26। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 इधर लाइन क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 5t बराबर 36 माइनस 6, इसलिए मेरा हो जाएगा t बराबर हो जाएगा 30 बटे यहाँ गुना बटे 5, 5 का 5, इसलिए मेरा t का मान आ गया 6, t का मान 6 आया। अब यही को लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे t का मान किसमें, समीकरण 3 क्या करेंगे रख देंगे t का मान क्या, s इक्वल टू कितना 3 प्लस t, इसलिए s बराबर मेरा क्या आ जाएगा 3 प्लस t का मान कितना 6, इसलिए फिर आ जाएगा, इसलिए s बराबर हो जाएगा 9, s का मान 9 आया, t का मान 6। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 3rd नंबर है क्वेश्चन, 3 नंबर है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण है, फिर 9x माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए अगर इसको हम a1 बटे a2 के रूप में करते हैं, हो जाता है 1 बटे मतलब 3 बटे 9 बराबर माइनस 1 बटे 3 बराबर हो जाता है 3 बटे 9। इसको जैसे कटाते थे 1 बटे 3, यहाँ भी 1 बटे 3, अन्य तीनों बराबर है, इसका मतलब ये परिमित रूप से अनेक वैल्यू देखते हैं कोशिश करते हैं। सबसे पहले समीकरण सोल्यूशन में लिखे हैं समीकरण x से लिखे क्या 3s माइनस वाई एक्स बराबर 3, यहाँ पर हम करेंगे y को हम वो साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y, इसलिए y बराबर लिख सकते हैं 3x माइनस, ये हो गया 3 क्या हो गया y बराबर 3x माइनस 3। अब लिखेंगे उसी तरह, अब
y का मान समीकरण इसमें y का मान समीकरण 2 यहाँ है। लिख देते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9x देखिए माइनस 3y का मान 3x माइनस y का मान यहाँ पर बराबर अब देखिए 9x माइनस ये भी हो जाएगा 9x और प्लस माइनस गुना माइनस प्लस 9 बराबर अब क्या 9x कैंसिल बचा 9 बराबर यहाँ x और y का मान इससे हमको यह पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, यह कथन सत्य है y के सभी मानों कह सकते हैं यह कथन, इसको यहाँ यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य इसलिए y बराबर क्या होगा 3x माइनस 3 जहाँ x का कोई भी मान हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ मेरा 9 बराबर 9 आने का मतलब हुआ यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, यानी कि y बराबर 3x माइनस 3 में x का कोई भी मान लेंगे हम, हो सकता है यहाँ पे y का मान क्या होगा सत्य है। यानी अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, हम ऊपर में दिखाए केवल बटे के रूप में, अर्थात ये क्या है वो परिमित रूप से क्या होगी ये अनेक हल हो सकते हैं। कब हो जाएगा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसका प्रूफ भी करते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये है 1.3, फिर है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। और देखिए ये दशमलव में है, हम कोशिश करें इसको पूरे पूर्णांक में बदल देंगे। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 0.2 है तो इसको हटा देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा x प्लस फिर यहाँ पे क्या है 0.3y है तो इसको हटाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा बराबर 1.3, इसको हटाएंगे यहाँ पे 10। अब देखिए अब यहाँ पे 10 जो आया तो इसका एलसीएम 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2x बचा है तो 2x रह जाएगा, फिर यहाँ 10 से भाग 1 होगा, भाग देने के बाद 3y बराबर 13/10। अब बराबर जब रहता है तो नीचे वाला नीचे से कटता है, 10 से कम 10, 10 से कम 10, यानी मिला जुला के हम कह सकते हैं ये मेरा जो बचा ये बचा मेरा 2x प्लस 3y बराबर, यह हम समीकरण। फिर उसी प्रकार इसको जब करेंगे हम क्या हो जाएगा 0.4x में इसको हटाएंगे तो 10 प्लस 0.5y में ये 10 मतलब हटाएंगे तो नीचे 10 बराबर 2.3 में इसको हटाएंगे तो नीचे 10, यानी दशमलव हटाते हैं एक, जितना अंक होता है उतना शून्य, यही होता है आंसर। फिर यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया 10 में भाग देंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 23, 10 से कम 10, 10 से कम 10 खत्म। बचा मेरा ये भी मिला जुला के 4x प्लस 5y बराबर 23, ये मेरा सब। अब ये फ्री हो गया, मतलब दशमलव से खत्म हो गया, पूर्णांक हो गया। अब आप जो लेना है समीकरण को एक ले लीजिए, हम यहाँ पे लेके चलते हैं इसको समीकरण 1 से लेंगे कितना होगा 2x प्लस 3y बराबर 13, कितना हो जाएगा अब 2x बराबर 13 माइनस ये इधर जाएगा वो साइड तो क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, इसको मान ले सकते
x का मान समीकरण इसमें दो में समीकरण दो ये कौन है 4x + 5y = 20। यह है समीकरण तो अब x का मान रखना है। x यहाँ पे 4, x के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 13 - 3y + 5y जो अपने जगह पे वही रह गया। सिर्फ ये x के जगह पे यहाँ जो लिखा हुआ था इसको यहाँ पे अब देखिए ये 2 एकम 2 कैंसिल बचा। तो दो से अंदर में दोनों संख्या हम गुना करेंगे कितना 13 दूनी 26 - 6y + 5y बराबर। अब आप देखिए ध्यान से ये 26 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -5 6y + 5y क्या हो जाएगा -y बराबर हो गया यहाँ पे 23 - 20। इसलिए माइनस फिर यहाँ पे एक लाइन माइनस कैंसिल। इसलिए y बराबर हो गया मान आया y का मान 3। अब किसी मतलब अब रख देते हैं y का मान समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 से क्या है भैया x बराबर है 13 - 3y/2 यही ना है समीकरण 3 में यहाँ पे। अब देखिए y का मान 3 है, यहाँ पर हो जाएगा 13 - 3 × 3/2 पूरा बटे। अब हो जाएगा 13 - 9/2 बराबर 13 में 9 खत्म होगा कितना होगा घटेगा क्या होगा 4 2 एकम 2 2 दूनी 4। इसलिए x बराबर आ गया 2 और y बराबर क्या आया था ये दोनों x और y का मान आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम अच्छे से बन जाएगा। एक दो बार बनाना आपने प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है √2x + √3y = 0 √3x - √8y बराबर। देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे समीकरण 1 से ही लिख सकते हैं, कोई भी समीकरण ले सकते हैं। समीकरण 1 से कितना है √2x + √3y बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जो था उसी को यहाँ पे अब देखिए लिख सकते हैं √2x बराबर। जो बराबर की ये साइड जाएंगे प्लस है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा माइनस। इसलिए x बराबर यहाँ पे गुना है, जब इधर आएगी क्या हो जाएगी हम बताए थे आपको भाग। अब लिखेंगे अब x का मान समीकरण 2 में रखने। समीकरण 2 कहाँ है यहाँ पे तो 3x - x ये है x का मान यानी √3 x कहाँ है यहाँ पे -3 तो क्या है माइनस बाहर आ जाएगी और √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ x का मान रखेंगे क्या जब y बटे माइनस यहाँ पे √8 को अगर तोड़ना चाहेंगे आप थोड़ा देर के लिए, हम जानते हैं कि √8 को 2 करेंगे 8 हो जाएगा रूट। हम जानते हैं 2 पेयर में बाहर 2 लिखेंगे क्या हो जाएगा 2 √2। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए -3y यहाँ पे एलसीएम लेते कितना आता है √2 का यहाँ क्या 2 √2 गुना √2
कितना हो जाएगा, ये भी हो जाता बराबर। यहाँ आप ध्यान से ये √2 इधर गुना होगा 0 हो जाएगा, मतलब माइनस √3y है माइनस 4y बराबर 0, यानी कि -7y बराबर 0। इसलिए y बराबर 0 बटे -7 जाते हैं 0 किसी संख्या भाग में क्या आती है 0, क्या है 0। अब देखिए, अब लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 3 समीकरण 3 देखिए यहाँ पे x बराबर -√3 बटे √2y। अब देखिए -√3 बटे, अच्छा इसको हम अलग अलग भी एक साथ भी लिख सकते हैं, √3 बटे 2, इसको x बटे 2 गुना 0, इसलिए x का मान भी क्या आ गया 0, y का मान भी इसमें 0 आएगा और x का मान भी क्या आएगा 0 आएगा। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 में, और इसको क्लीन करके हम फिर से 6 में देखिए क्या है, ये भिन्न में है, इसको सबसे पहले पूर्णांक में बदलना। इसको अगर लेंगे हम इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, पहला वाला कर रहे हैं एलसीएम 6 को 2 से देंगे कितना आ जाएगा 3, 9x माइनस 10y बराबर -2, इसलिए ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर हो जाएगा -12। समीकरण 1। अब इसको लिखिए, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 6, और इससे जब भाग दें कितना होगा 2x 3 से प्लस 3y बराबर 13 बटे 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर, ये समीकरण। अब यहाँ पे हम हल करते हैं, लेकिन कोई एक समीकरण चलते हैं, समीकरण 2 से। तो कितना है 2x प्लस 3y बराबर 13, लिखेंगे 2x बराबर 13 माइनस 3y, इसलिए x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे, इसको समीकरण 3 में। अब x का मान समीकरण इसमें समीकरण 1 में ना 2 में x का मान समीकरण में कितना है 9x माइनस 10y बराबर 12। अब लिखिए यहाँ पे 9 यहाँ, x का कितना होगा 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y बराबर 12। इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे, ये हो जाएगा 13, इसको हल करेंगे यहाँ से, हल करने के बाद आपको आएगा x का मान आएगा 2 और y का मान आप अपने से निकाल के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि y का मान कितना होगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट आपको